कहाँ से शुरू करें कहानी। 243 रन की जीत। अब आपने दक्षिण अफ्रीका जैसी टीम को 83 पे कहीं ना कहीं पूरा आउट कर दिया है। रविंद्र जडेजा ने 5 विकेट लिए, बल्ले के साथ यहाँ पे रन भी बनाए हैं। एक इंसान है, उनका 49वां शतक आज देखने को मिला है उनके बर्थडे वाले दिन। 8 में से 8 अब इस टीम को मिल चुके हैं। कहाँ से शुरू करें? अगर मेरी मानोगे तो इस डिस्कशन की जो शुरुआत होगी टीम से ही होगी, क्योंकि इस टीम के अगर आप इंडिविजुअल से पूछोगे तो वो भी ऐसा ही कुछ ही करेंगे कि अगर इंडिविजुअल से परफॉर्मेंस कर रहे हैं उसका बहुत बड़ा योगदान इस टीम का है, इस टीम का माहौल का है। आप देख रहे हैं ESPN क्रिकेट फॉर मैच डे हिंदी। एज वी आर लुकिंग बैक, भाई भारत की उस दक्षिण अफ्रीका के ऊपर जीत 243 रन से। और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद पूर्व भारतीय कप्तान, पूर्व भारतीय कोच अनिल कुंबले। अनिल भाई, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये जो डोमिनेंस है अनिल भाई, जो दिख रहा है, एंड इट्स सॉर्ट ऑफ कंटिन्यू टू ग्रो नाउ, डोमिनेंस और ज़्यादा दिख रहा है जैसा टूर्नामेंट प्रोग्रेस कर रहा है भारत का। वुड आई बी राइट इन सेइंग कि 2003 में जो ऑस्ट्रेलिया थी, आपको वो वाली थोड़ी मिररिंग सी एक इमेज दिख रही है इस भारतीय टीम में? हाँ, ज़रूर, क्योंकि अगर आप इस टीम की पहली मैच देखें, ज़रूर ऑस्ट्रेलिया को 220 या 200 जो भी 225 के बीच में ऑल आउट किया था। लेकिन जब शुरुआत की चेस का, पहले 3 ओवर में 3 विकेट गिर गया था, तब से अब तक डोमिनेशन ही है हर मैच। सिर्फ वो मैच थोड़ा मुश्किल में पड़ा था इंडिया, और न्यूजीलैंड के साथ थोड़ा मुश्किल में था। इंग्लैंड के साथ मुश्किल पिच पे 220 बनाया और डिफेंड किया। हाँ जी। तो मुझे नहीं लगता कि कोई टीम इस वर्ल्ड कप में इंडिया को चैलेंज कर सकता है। बहुत ज़्यादा फासला लग रहा है क्या आपको? लग रहा है, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि कौन सा जो भी बॉलिंग अटैक हो, इतनी कंसिस्टेंटली वो एरियाज हिट करे, इतनी कंसिस्टेंटली अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करे विकेट की, और इतनी कंसिस्टेंटली क्वेश्चंस पूछे बैट्समैन को। और जो भी बैटर आ रहा है फॉर्म में है। साउथ अफ्रीकन बैट्समैन सभी फॉर्म में थे। क्विंटन डिकॉक, वैन डर डूसन, मार्करम, क्लासन, डेविड मिलर, 400 वाली टीम। 400 वाली टीम, और सब सर्वाइवल के लिए खेल रहे हैं इस टीम के साथ। तो ये आपको बता रहा है कि इस टीम का जो कॉम्बिनेशन है, जो 5 बॉलर है, उनकी जो ताकत, काफ़ी वजन है उसमें। अनिल भाई, क्योंकि आपने बल्लेबाजों की बात करी तो एक रोमांटिसाइज तो करना ही होता है। आज जो एक उपलब्धि हासिल करी है विराट कोहली ने, 49वां शतक। वुड आई बी राइट इन सेइंग जब सचिन जी ने अपना 49वां शतक लगाया था, तब कहीं ना कहीं जहन में था कि यार एक विराट कोहली है, ही कैन कैच अप, ही कैन ओवरटेक। लेकिन आज जब विराट कोहली ने 49वां लगवाया है, हम होप कर रहे हैं 50वां भी आएगा। आपके इर्द गिर्द भी कोई दिख रहा है आपको जो आप कह सकते हैं कि एक है जो बराबरी कर सकता है? नहीं, क्योंकि अब से इतनी पता नहीं कितने वनडेयर्स भी होंगे। Yes, true. एक है, और दूसरा 4900 is something that you can't even think of, you can't even imagine। जब सचिन ने भी बनाया तो तभी भी कोई नहीं सोचा था कि आसपास में, ठीक है, ज़रूर विराट का तभी शुरुआत हुआ था और तभी लग रहा था कि विराट कैचअप कर सकते हैं, लेकिन आसान नहीं है। 4900 कैचअप किया है और बहुत बढ़िया खेले आज। मुश्किल था सरफेस, ऐसा नहीं कि आप आराम से आके आंख बंद करके ऑन द राइज खेल सकते हैं, ऐसा विकेट नहीं था। आपको असेस करना पड़ता है, और ये बॉलिंग अटैक अच्छा है। दबाव में थे शुरुआत में, क्योंकि जो शुरुआत रोहित शर्मा और शुभमन गिल किए आज, वो दबाव रहा साउथ अफ्रीका की बॉलिंग पे। लेकिन विराट ने जो पारी खेली, बहुत बढ़िया खेले, और 4900s in 277 innings is 1 in 3 literally। Sorry, 1 in 5, 1 in 5, 5.5 you are getting 100, tells you a lot। इसके अलावा और 70-50 के ऊपर से स्कोर है। तो आप अगर दोनों मिलाते हैं तो फिर 3 इनिंग्स में एक बार या 2 इनिंग्स में एक बार आप 50 कर रहे हैं या 100 कर रहे हैं। What is it, Hanil bhai? One word, hunger? Hunger and the ability to just be in the moment and switch on every day, your game face on। आप वही देखिए, एक तो स्किल है, दूसरी जो है वो मेंटल कैपेबिलिटी है, जो आप स्विच ऑन करना है जो भी मैच हो।
अगर आप जिम्बाब्वे खेल रहे हैं, अगर आप अफ़गानिस्तान खेल रहे हैं, अगर आप वर्ल्ड कप का फाइनल खेल रहे हैं, या अगर आप जो भी मैचेस खेल रहे हैं, ऐसे लगातार आप फॉर्म में हैं, फॉर्म में नहीं है, टीम अगर आप जाते हैं तो फिर 0 for 1 हो सकती है, या 110 for 1 भी हो सकता है, या 200 पे 1 भी हो सकता है। जो भी है, जिसको भी खेल रहे हैं, जिसके हिसाब से खेल रहे हैं, क्या सिचुएशन है, वो स्विच ऑन रहना काफ़ी मुश्किल है। एंड टू हैव डन दैट नॉट जस्ट इन दिस फॉर्मेट, T20 में IPL है, फिर टेस्ट मैचेस है, एंड ये टूर्नामेंट काफ़ी लंबा है। 8 मैचेस हुआ है, लेकिन सिर्फ एक महीने के अंदर पहला मैच 8 तारीख को था, अक्टूबर 8 तारीख को ऑस्ट्रेलिया के साथ खेले। आज हम 5 तारीख की बात कर रहे हैं। एक महीने के अंदर ये 8वीं मैच है, और बीच में लगातार ट्रैवल है, और मौसम भी गर्म है। इस माहौल में अगर आप इतने सारे बिल्डअप और इतना एक्सपेक्टेशंस भी है लोगों की जी, टीम की तो है ही, लेकिन लोगों का भी काफ़ी एक्सपेक्टेशंस है। बिल्कुल, ये सब आप मैनेज करने के लिए बहुत स्ट्रांग रहना है। एंड इन दैट ट्रू सेंस अनिल भाई, अगर आप आज की पारी भी देखें, इस टीम की अगर कोई पूछे बाहर वाले को जी सबसे बड़ी खास चीज़ क्या है, तो एक रोल क्लैरिटी है कि जी मैं अपना रोल जानता हूँ। उनका रोल है कि जी आपने डीप खेलना है। जो उनके साथ आ रहा है, जब श्रेयस अय्यर आया उसने बोला विकेट तब खोना नहीं है, एक बारी विकेट का वो आपने वो सिलसिला निकाल दिया, तब जो भी आ रहा है वो ही इज ट्राइंग टू अप द स्ट्राइक रेट, एंड कोहली इज ट्राइंग टू प्ले इट एज लेट एज पॉसिबल। ऑफ कोर्स, अगर आप देखें तो स्ट्रैटेजी बहुत साफ है। पहला ओपनर्स में दोनों मारेंगे, रोहित शर्मा तो ही विल टेक द गेम ऑन, एंड दैट्स हिज स्ट्रैटेजी, एंड ही इज बीन सक्सेसफुल, एंड ही पुट्स प्रेशर ऑन द ऑपोजिशन स्ट्रेट अवे। विराट का रोल है कि वो पूरा खेले, डीप खेले, और सिचुएशन के हिसाब से आप खेलते रहिए। जो भी बैट्समैन उनके साथ, अगर 2 विकेट जल्दी गिर जाता है तो फिर यही कोशिश रहेगा भारतीय बैट्समैन को कि 30 ओवर तक एक और विकेट ना खोए। अप टू 30th ओवर डोंट लूज द 3rd विकेट। इन केस यू डोंट डू दैट, देन whoever is coming after that straight away starts playing their shots, and वो तो देखने को मिला आज, इसलिए 325 बन गया आज। तो इट्स अ वेरी क्लियर रोल, एंड बॉलिंग तो लाजवाब है। एंड श्रेयस अय्यर जिस तरीके से बहुत बढ़िया खेले, गियर बदला ऑन अ टफ पिच अनिल भाई। हाँ, ऐसा आसान नहीं था। हमको मालूम है कि पिच काफ़ी फंस के आ रहा था, और फास्ट बॉलर्स का पेस नहीं था ऑफ द सरफेस, बट बाउंस था। तो शुरू में फास्ट बॉलर्स को भी खेले, और महाराज को जब वो डाल रहे थे, यही सॉर्ट ऑफ डिसाइड हुआ था कि देखो हम अक्रॉस नहीं खेलेंगे, क्योंकि अगर आप ऑन साइड पे खेलेंगे लेफ्ट आर्म स्पिनर को, जैसे शुभमन गिल आउट हुए थे, उस टर्निंग पिच पे अगर आप वो खेलेंगे तो फिर रिस्क ज़्यादा है। आउटसाइड एज भी ले सकता है, कवर्स पे आउट हो सकता है, कॉटन बोल्ड हो सकता है, या बोल्ड भी हो सकता है। तो वो बिल्कुल बंद कर दिया। पहला देखे तो फिर 11th to 20th ओवर सिर्फ 30 रन आया था जी जी, विकेट नहीं खोए, बिल्कुल भी नहीं। फिर बाद में जब वो गियर चेंज करना था, शम्सी, जब उनको पता चला कि शम्सी अभी डिफेंसिव लाइन डाल रहे हैं और उनका थोड़ा लेंथ में शायद हम अपसेट कर सकते हैं, कि स्ट्रेट अवे टू किम ऑन, वो जो एक गूगली डाले बाहर डाले सीधा ऊपर। तो वो उनके पास है गेम, जो कभी भी वो अगर स्ट्रोक प्ले चालू होता है उनका तो लगातार रहता है। और फिर आए जी गेंदबाज, जब केशव महाराज का वो विकेट देखा, जब उन्होंने शुभमन गिल का विकेट लिया, पहला तो रिएक्शन था वाह गुड बॉल, पर फिर आए जी रविंद्र जडेजा। ओहो हो, वो कहीं ना कहीं देख रहे होंगे अनिल भाई, और छोड़ा ही नहीं उन्होंने। मतलब एक बार ही थोड़ा टर्न मिलता है, नथिंग लेस देन 4-5 विकेट्स ऑन द डे फॉर हिम इन दैट। क्योंकि उनके पेस में तो बहुत मुश्किल है बैट्समैन को कि आगे आपको डिसाइड करना है कि ये उनका जब बैटिंग करते हैं राइट हैंडर जडेजा को, कि आपको लगता है कि देखो इसकी सीधी बॉल पे बच के रहना है। आज वो सीधा हो रहा है या घूम रहा है पता नहीं, अगर वो चेंज भी करना है समय नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि इतना तेज़ डालते हैं वो। और एक और चीज़ जो जडेजा ने की है पिछले 1-2 साल से, स्पेशली वाइट बॉल क्रिकेट में, लेफ्ट हैंडर को, अगर आप T20 क्रिकेट भी देखें, IPL में, इस IPL के पहले बहुत कम लेफ्ट हैंडर को आउट किए थे T20 में, लेकिन इस IPL में सिर्फ लेफ्ट हैंडर को आउट किए। अब लेफ्ट हैंडर को उनका लाइन अटैकिंग लाइन है, और वो एंगल्स चेंज करते हैं। इसकी बदौलत और मुश्किल हो रहा है बैट्समैन को।
पहले क्या था, लेफ्ट हैंडर को भेज दीजिए, ही विल टेक हिम ऑन। और जब लेफ्ट हैंडर को देखते थे वो डिफेंसिव हो जाते थे, उनकी हाथ नीचे गिरता था, तेज डालते थे, ओवर द स्टंप्स डालते थे, तेज डालते थे। अभी राउंड द स्टंप्स ही डालते हैं और स्टंप पे अटैक करते हैं। आज 2 लेफ्ट हैंडर को आउट किए उन्होंने। सो ही इज बीन आउटस्टैंडिंग। अनिल भाई सब सही चल रहा है, हमारी ना घरों में एक पुरानी कहावत होती थी, जब सब सही चल रहा है ना जरा चौकन्ने रहा करो, बिकॉज समथिंग कुड बी अराउंड द कॉर्नर जो आप शायद देखे ना। जिस तरीके से आप इस टीम को देख रहे हैं, सेमीफाइनल्स तो आप आ गए, और क्वालिफाइंग एज द फर्स्ट टीम वो भी कहीं ना कहीं पक्का हो गया है। व्हाट वुड यू बी वेरी ऑफ अब टिल द सेमीफाइनल? क्या आप अगले मुकाबले में सोचेंगे कि थोड़े बदलाव करें, रेस्ट दें, क्योंकि अगला मुकाबला एक हफ्ते बाद है? नहीं, रेस्ट तो नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि मोमेंटम जारी रहना ज़रूरी है। रेस्ट नहीं देना चाहिए मेरे हिसाब से, तो वही टीम खेलना चाहिए। अगर कंडीशंस अलग है तो फिर आप किसी स्ट्रेटेजिकली यू वांट टू ब्रिंग समबडी अ स्पिनर, और यू नो समबडी इज़ नॉट फुल्ली फिट जी, और कुछ निगल है, आपको रेस्ट देना है तो ही, नहीं तो नहीं अब तो क्वालिफाई हो गए, नंबर 1 है, नेदरलैंड्स चलेगा, क्योंकि उनको तो चांस नहीं है क्वालिफाई होना, हम बाकियों को खिलाएंगे, वो शायद गलत होगा, क्योंकि आप मोमेंटम लेके जाना ज़रूरी है। एंड आई डोंट थिंक इंडिया विल लुक टू चेंज। फाइनली अ वर्ड ऑन दक्षिण अफ्रीका जी। चाहे गेंदबाजी हो, गेंदबाजी का वो फेज था स्पिनर्स का जहां वो थोड़े लगे कि यू ऑन टॉप ऑफ द गेम, लेकिन उसके अलावा गेंदबाजी में या बल्लेबाजी में ऑन अ डे जब सबकी उम्मीद थी कि यू विल शो अप, आप दिखे नहीं वहाँ पे उस गेम में बिल्कुल। नहीं, दबाव में थे, क्योंकि शुरुआत से ही उनको पता था कि अगर आप आगे डालेंगे तो सीधा ऊपर से जाएगा बॉल, थोड़ा छोटा डालेंगे तो फिर इधर मारेंगे रोहित शर्मा। तो ये परसीव्ड दबाव तो बॉलर के लिए हिला सकता है। लाइक यू सेड, साउथ अफ्रीका डिड नॉट शो अप आज, क्योंकि दबाव में पड़ गए और उनको लगा कि पहले बैटिंग करेंगे, वो भी चेंज हो गया। भारत बैटिंग कर रहा था तो उनको पता था कि चेज़ करना है। अगर भारतीय बैट्समैन को अगर आप 220-225 पे आउट नहीं करेंगे इस सरफेस पे, क्योंकि उनको पता था कि ये ड्राई है, घूमेगा बॉल, इसलिए वो शम्सी को खिलाए और बराबर किए वो लोग। प्लेइंग 11 तो बराबर चुने, लेकिन दबाव में थे, तो उसकी वजह से सिर्फ रबाडा और केशव महाराज 2 ही स्टैंड आउट बॉलर्स थे इस बार साउथ अफ्रीका के लिए। अनिल भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और आप सबको भाई मज़ा तो आ रहा होगा, बिकॉज जिस तरीके से ये टीम खेल रही है ना, ऐसा लग रहा है खुशी की लहर दौड़ रही है आप सबके घर में, हमारे घर में। आप देख रहे थे ESPN क्रिक इन्फो मैच डे हिंदी।